बात इस कारण मामला दिलचस्प है। 9 नवंबर साल 2014 ब्रिटिश दैनिक द इंडिपेंडेंट में एक खबर प्रकाशित हुई जिसका शीर्षक था, प्राचीन पांडुलिपि के अनुसार जीसस ने मैगडलीन से विवाह किया और उनके 2 बच्चे हुए। ये खबर बाइबिल पर अंधविश्वास करने वालों के लिए आश्चर्य था, क्योंकि बाइबिल में तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें तो जीसस एक कुंवारी माँ का बेटा था और बाद में उनका कोई खानदान परिवार नहीं रहा। इस कारण द इंडिपेंडेंट की न्यूज एक किस्म से बाइबिल पर हमला था, क्योंककि जिस मैगडलीन को खबर ने जीसस की पत्नी लिखा था उसे तो बाइबिल में एक बदचलन और पापी महिला लिखा है। यहाँ तक कि सन 591 में पोप ग्रेगरी प्रथम ने तो जीसस की पत्नी मैरी मैगडलीन को वेश्या तक कहा था। उस आकृति के बारे में क्या ख्याल है जो हमारे ईसा के दाईं तरफ बड़ी ईशान के साथ बैठी है? गजब की बात है। इसे गजब नहीं, नजर का धोखा कहते हैं। दिमाग वही देखता है जो देखना चाहता है। वो है कौन? माय डियर, वो मेरी मैगडलीन है। वो बदचलन औरत? वो वैसी कुछ भी नहीं थी। सन 1991 एडी में चर्च ने बेचारी को बदनाम कर दिया। मैरी मैगडलीन को यीशु की पत्नी माना जाता है। हालांकि ईसाई जगत का सबसे अनसुलझा रहस्य है, जिसे जितनी बार सुलझाने की कोशिश की उतनी ही बार वेटिकन से लेकर तमाम कैथोलिक चर्च के पादरी धमकी और हिंसा पर उतर आए, क्योंकि उनकी झूठ की दुकान बंद ना हो जाए। कारण ये किताब, जिसे डार्विन से लेकर गैलीलियो और यूरोप के विद्वानों के ऐतिहासिक दावों ने झूठ का पुलिंदा साबित किया है। जीसस को आम इंसान बताया है, जिसके लिए पोप की अदालत तक में उन्हें घसीटा गया। किंतु आज सवाल ये है कि वेटिकन के पोप और सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने जीसस की पत्नी मैरी मैगडलीन को गायब क्यों किया, और जब लोगों ने सवाल उठाया तो उसे बाइबिल में वेश्या और बदचलन तक क्यों लिख डाला। इसे समझने के लिए फर्स्ट सेंचुरी में चलते हैं, जब ईसाइयत के से पहले वहाँ कन्या पूजन का विधान था। महिलाओं को सर्वोच्च स्थान दिया जाता था, लेकिन वहाँ पादरियों को ये सब स्वीकार नहीं था, और फिर एक नया क्रूर खेल शुरू हुआ। असल में उन दिनों महिला साथी का मतलब सिर्फ एक ही होता था, पत्नी। हाँ, और इसका जिक्र खुद मैरी मैगडलीन की गॉस्पेल में है। यीशु ने मैरी मैगडलीन से कहा कि ये उसका कर्तव्य है कि वो उनके बाद चर्च संभाले। मैरी मैगडलीन टीचर नहीं, चर्च संभालने का काम एक औरत को करना था। पर जीसस का वंशज कैसे हो सकता है जब उन्होंने सलीब पर लटकने के वक्त मरियम गर्भवती थी। अपनी खुद की सुरक्षा और यीशु के आजन्मे बच्चे की खातिर वो जेरूसलम से भागकर फ्रांस आ गई, और यहाँ आकर ऐसा कहते हैं उसने एक बेटी को जन्म दिया। क्योंकि मूर्ति पूजक स्त्री पुरुष के मिलन को मोक्ष का रास्ता मानते थे। लोगों ने इस तरह ईश्वर को पाया? मूर्ति पूजक मानते थे कि मोक्ष का रास्ता औरत की आराधना से मिलता है, मगर आधुनिक चर्च के मुताबिक ईसा की राह ही मोक्ष की राह है, और जिसके पास स्वर्ग की कुंजी है वही दुनिया पर राज करता है। औरतें तब चर्च के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई थी, इसलिए चर्च ने जल्दी एक ऐसी किताब छापी जो मानव इतिहास में सबसे ज्यादा खून से सनी किताब कही जाती है। द मैलियस मैलिफिकेरा, ये है वो किताब। इसमें पादरियों को निर्देश दिए हैं कि कैसे आजाद ख्याल वाली औरतों को तकलीफ देकर मार डालें। 3 शताब्दियों तक औरतों पर अत्याचार हुए, 50,000 औरतों को पकड़कर जिंदा जला दिया गया। और कुछ लोग तो लाखों की बात करते हैं। जरा सोचो रॉबर्ट कि यीशु की गद्दी का वारिस एक लड़की में जिंदा है। तुमने पूछा था ना कि किस लिए खून खराबा जायज है। मानव इतिहास के सबसे बड़े गुप्त सच पर गौर करो। यही वो राज है जिसे प्रायोरी ऑफ साइन ने 20वीं सदी तक छिपा कर रखा है। दरअसल ब्रिटिश लाइब्रेरी में मिला ये 1500 साल पुराना एक दस्तावेज है, जिसे प्रोफेसर बैरी विल्सन और लेखक सिमचा जैकोविक ने महीनों की मेहनत के बाद अरामाइक भाषा से अंग्रेजी में अनुवादित किया था, जिसमें कई महीने लगे। इन्होंने दावा किया कि ईसा मसीह की पत्नी मैरी मैगडलीन थी। इससे पहले भी ईसा मसीह के बारे में लिखी गई किताबों में मैरी का अक्सर जिक्र होता रहा, और ईसा मसीह के जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में उनकी मौजूदगी रही, लेकिन उसे चालाकी के साथ वेश्या को या बदचलन साबित कर दिया गया। लेकिन साल 2003 में डैन ब्राउन के एक उपन्यास विंची कोड में मैरी और ईसा मसीह के बीच के संबंधों की बात कही गई। असल में डैन ब्राउन ने बरसों असली दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद ये उपन्यास लिखा था। ये दस्तावेज है जिन्हें वेटिकन के पोप
और ईसाई समूह ने दफना दिया था। किंतु जीसस की हत्या के समय उनके कुछ शिष्य जान बचाकर भाग निकले थे। उनमें एक उनकी पत्नी मैरी मैगडलीन भी थी। मैरी मैगडलीन के समर्थकों ने इस रहस्य को जीवित रखा। बताया जाता है विख्यात चित्रकार लियोनार्दो दा विंची भी ऐसे ही एक गुप्त समूह का सदस्य था। इसीलिए उसने अपनी कुछ पेंटिंग में कुछ सूत्र, कुछ इशारे छुपाए थे जिन्हें अनकोड किया जा सकता है। डैन ब्राउन जब स्पेन के एक विश्वविद्यालय में कला का इतिहास सीख रहे थे तो वहां पहली बार उन्हें दा विंची के चित्रों में छिपे हुए रहस्यों का पता चला। फिर बरसों बाद वेटिकन के गुप्त आर्काइव का अध्ययन करते समय उनके सामने एक बार फिर दा विंची के चित्रों का रहस्य उभर आया। फिर वे पेरिस के लूव्र संग्रहालय में गए और एक विशेषज्ञ की मदद से उन्होंने लियोनार्दो दा विंची के चित्रों का रहस्य उगाड़ने की कोशिश की। उन चित्रों के विलक्षण पहलुओं को जानने के बाद डैन ब्राउन की सृजनशील प्रतिभा को इस विषय ने पकड़ लिया और उन्होंने ईसाइयत से संबंधित सभी दस्तावेजों को छान मारा जो अब तक हाशिए पे थे, लेकिन जो जीसस के वास्तविक रूप को प्रकट करते थे। जो तथ्य सामने आए वो वाकई आश्चर्यजनक थे। जब इस दावे पर तूफान उठ चला और उपन्यास के चर्चे चारों ओर होने लगे, कोई चर्च कहने लगा कि ये तो काल्पनिक उपन्यास है, किंतु बात यहाँ तक सीमित नहीं रही। इसके बाद इस उपन्यास पर साल 2006 में रॉन हार्वर्ड ने एक मूवी बनाई, दा विंची कोड। इस मूवी ने भले ही अरबों रुपए का कारोबार किया, दुनिया भर के देशों में इसके प्रतिबंध की मांग भी होने लगी। झूठ की बुनियाद पर खड़े चर्च की नींव डगमगाने लगी क्योंकि मूवी के दृश्य और डायलॉग ईसाइयत की पोल खोल रहे थे। होली बाइबल आसमान से उतरकर पृथ्वी पर नहीं आई। होली बाइबल आसमान, जिस बाइबल को हम जानते हैं उसे एक ही व्यक्ति ने सबसे पहले समझा, रोम के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने। मुझे लगा कॉन्स्टेंटाइन ईसाई था। ओह बिल्कुल नहीं, उन्होंने पूरी जिंदगी ईसाई धर्म नहीं अपनाया, मगर मरते वक्त उन्हें बैप्टाइज किया गया। कॉन्स्टेंटाइन पूरे रोम का सबसे पवित्र व्यक्ति था। सालों साल तक उसकी प्रजा ने प्रकृति के संतुलन के लिए देवी देवताओं की पूजा की जिन्हें रोमवासी मानते थे। पर रोम एक धार्मिक संघर्ष की चपेट में आ रहा था। 3 शताब्दी पहले यीशु नाम का एक युवा यहूदी सामने आया जिसने एक ईश्वर का पाठ पढ़ाया। उसे सलीब पर चढ़ाने के हजारों साल बाद यीशु के मानने वाले चारों तरफ फैल गए और मूर्ति पूजकों के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ दिया कि तब हिंसा इतनी बेकाबू हो गई कि रोम के बिखरने की नौबत आ गई। इसलिए कॉन्स्टेंटाइन चाहे सारी जिंदगी क्रिश्चियन न रहा हो, मगर वो समझदार था और सन 325 ईसा बाद उसने रोम को फिर से एकजुट करने की ठान ली, जिसका एक ही धर्म हो और वो था ईसाई। ये कोई काल्पनिक मूवी नहीं थी। 1945 में उत्तरी मिस्र के नाग हम्मादी शहर के पास एक खुदाई के दौरान एक सीलबंद जार में 13 चमड़ों से बंधे बंडल के ग्रंथ मिले थे जो साफ साफ ईसाइयत की पोल खोल रहे थे। दरअसल ये भी ईसाइयत का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। उन दिनों रोम का सम्राट था कॉन्स्टेंटाइन, जिसके बारे में झूठ फैलाया जाता है कि वो ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाला पहला रोमन सम्राट था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उसने ईसाइयत के नाम पर सिर्फ रोम को एकजुट किया। वो नहीं चाहता था कि जीसस के बाद उनका कोई उत्तराधिकारी सामने आए। इस कारण यहीं से एक कथा बनाई गई, काल्पनिक कथा, कि माता मरियम विवाह के पहले ही कुंवारी रहते हुए ईश्वरीय प्रभाव से गर्भवती हो गई थी। ईश्वर की ओर से संकेत पाकर यूसुफ ने उन्हें पत्नी स्वरूप ग्रहण किया और बाद में यूसुफ बेथलेहम नामक नगरी में जाकर रहने लगा। वहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ। यानी जीसस से पहले उसका कोई नहीं था, ना बाद में हुआ। जबकि यूरोप के विद्वान पोल खोल रहे हैं कि जीसस नाम का ये पूरे का पूरा गपोड़ा है, जिसकी बुनियाद पर चर्च की दीवार खड़ी की गई, अत्याचार किए गए, महिलाओं को मारा गया, साम्राज्य स्थापित किए गए। किंतु फिर भी भारत में आज एक वर्ग इसे अपना भगवान माने बैठा है, जबकि वो नहीं समझ रहा कि जिसने जीसस की पत्नी को भी वेश्या कहा। इन्हें तो क्या मानते होंगे।